नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल टीटीएसटीटी जो अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किए, उनका उद्देश्य था विधानसभा का घेराव करना, लेकिन डाक बंगले चौराहा पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि पुलिस के द्वारा उससे आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि हमें 4 सालों से लटकाया जा रहा है 7वें चरण की बहाली का आश्वासन देकर। पिछले साल जुलाई में यह कहा गया था कि नोटिफिकेशन जुलाई में ही जारी होगा, लेकिन आज तक मार्च भी अब जाने को है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। वही बता दिया आपको हम कि कल सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमावली जो है अपने अंतिम चरण में है, नियमावली जो बनने की प्रक्रिया है अंतिम चरण में है। अब देखिए विरोधाभास, देखिए शिक्षा मंत्री का कि 4 फरवरी को उन्होंने 3 या 4 फरवरी को उन्होंने कहा था कि मैंने 7वें चरण शिक्षक बहाली के नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये तुरंत कैबिनेट में जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन 1.5 महीने बाद क्या कहते हैं कि नियमावली बनने के अंतिम चरण में है। जब ट्वीट किया था उन्होंने, अगले दिन समाचार पत्रों का यह मुख्य पृष्ठ का खबर बना था कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और जो महागठबंधन की सरकार का वादा है उसे सरकार पूरा करेगी। लेकिन विधानसभा में क्या होता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो पेपर से खुद पढ़े ये। उसके बाद कई कैबिनेट बैठक जो है वो होकर चली गई, उसमें शिक्षक बहाली का कोई भी बात नहीं आया। लेकिन कल फिर से घोषणा किया गया है, कल फिर से दावा किया गया है। दावों की सरकार चल रही है जहां पर युवाओं को सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन मूर्त रूप में देखा जाए तो कुछ भी सामने नहीं आया है। परसों ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि अगले 3 महीने में 10,000 बहालियां की जाएंगी, नियुक्तियां की जाएंगी उस विभाग में, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। केवल युवाओं को और खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। शिक्षक बहाली अगर हम इस सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में देखें तो सबसे जो विवादास्पद बहाली जो रही है वो शिक्षक बहाली ही रही है। नियोजन केंद्रों का आप खेल देखें, 1,10,000 के आसपास जो शिक्षक हैं जो नौकरी में कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं शिक्षा विभाग के पास। ऐसी बातें निगरानी विभाग ने हाई कोर्ट में कही थी कि हमें मिले ही नहीं फोल्डर, हम मांगते रहे नहीं मिला। शिक्षा विभाग के द्वारा भी अल्टीमेटम दिया गया 2021 में 22 में, बावजूद उसके नहीं मिल पाया। और अभी भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि उन फर्जी डिग्रियों के आधार पर योग्यता न रहने के बावजूद भी नौकरी कर रहे हैं और जो योग्य हैं। 3 लाख सीट है, 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं और उन्हें केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। कैसा नियमावली बन रहा है और नियमावली कैसा बनता है कि हर एक बार जो नियमावली बनता है उसका ही सरकार उल्लंघन करती है और उसको लेकर छात्र सड़कों पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। आपको बताते हैं हम कल शिक्षा मंत्री ने सदन में क्या कहा। बता दें आपको कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई शिक्षक नियमावली बनाई जा रही है जो कि अंतिम चरण में है। इसके आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी। वह भाजपा के प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। भाजपा के ही नवल किशोर यादव के पूरक प्रश्न पूछा उन्होंने कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी हो जाएगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि नियुक्ति पूरी हो जाएगी, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल है। तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन मार्च बीतने वाला है, अभी तक नियमावली ही बन रहा है। 4 सालों से छात्र, हम भी कितना खबर किए, वो लाठी डंडे सब कुछ खाएं, जेल भी गए। कल भी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बावजूद इसके नियमावली नहीं आ रही है। 7वां चरण छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए तो बहुत बड़ा एक समस्या बनकर आ गया है कि आखिर डिग्री लेने का, उनके द्वारा परीक्षा पास करने का क्या फायदा हुआ। सरकार लगातार छात्रों को ठेंगा पर ठेंगा दिखाते रही है। आपको याद होगा जब एसटीटी का रिजल्ट आया उसमें कहा गया कि जितने लोग पास करेंगे उनका नौकरी रखा हुआ है। 2021 की बात है ये। शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री सभी के द्वारा यह वादा किया गया।
कहा गया कि शिक्षक दिवस तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, आज तक वो नहीं हुआ। उसके बाद मेरिट नॉट इन मेरिट इसका खेल शुरू कर दिया गया। तो कहा जाए तो शिक्षकों को परेशान करके रखा गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों को। इसके साथ साथ आपको होता है कि ऐसा नहीं वो शिक्षक बन गए हैं वो संतुष्ट हैं, वो भी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन 15-16 मार्च को किए गगनी बाग में। उनका भी कहना है कि हमें एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी माना जाए, क्योंकि हमसे एक एक काम सरकारी कर्मचारी के रूप में लिया जाता है। हम जनगणना भी करवाते हैं, निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, सरकार के विभिन्न योजनाओं में जिसमें जनसंपर्क करना होता है या जागरूकता फैलाना होता है या फिर काम करना होता है, उन सबों में हम भाग लेते हैं। और जब सरकार हमें वेतन मान देने के लिए जब कोर्ट में बातें आती है तो उस समय कहा जाता है कि ये नियोजित हैं, ये सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। जबकि इसी महागठबंधन की सरकार के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा 2020 के चुनाव में यह वादा किया गया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम इन्हें एक समान वेतनमान देंगे। तो बड़ा ही सरकार का जो है वो दोहरा रवैया रहा है इनके साथ, और केवल लटकाने भटकाने का ही काम अभी तक सरकार की है। और इसमें पिस रहे हैं लाखों छात्र, लाठी खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि 2 सालों से जो आश्वासन दिया जा रहा है वो आश्वासन अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसे झूठ ही समझेंगे हम। और अभी भी शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा गया पिछले महीने शुरुआत में ही फरवरी में कि मैंने नियमावली पर दस्तखत कर दिए हैं। तो फिर नियमावली अंतिम चरण में कैसे है? क्या आपने नियमावली बनने से पहले ही उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे? तो देखिए क्या होता है, और आशा करेंगे कि जो सरकार वादा की है उसे पूरा करे। महागठबंधन सरकार बने हुए 8 महीने हो गए, और किसी भी विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो भूमि एवं राजस्व विभाग हो, चाहे वो शिक्षक हो, किसी भी विभाग में अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आया है। जबकि ये सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए समर्पित होने का दावा करती है, हर एक मंचों से यह घोषणा करती है कि हम युवाओं को 10 लाख रोजगार का वादा किए हैं और ये रोजगार अपने शासन के दौरान हम देंगे। तो देखिए कब तक आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।